गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पहली इकाई में सबसे लास्ट स्थान पर अनमोल वाणी जो है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। इस अनमोल वाणी में संत कबीर और भक्त सूरदास इनके पद दिए हैं। अभी सबसे पहले संत कबीर इनके जो दोहे हैं वो उनके ही ग्रंथ बीजक इसमें से लिए हैं और भक्त सूरदास इनके जो पद दिया है हमें यहाँ पे तो वह उनके ही महाकाव्य सुरसागर में से दिए गए हैं। संत कबीर ने उनके दोहों के माध्यम से मनुष्य को सद्गुण अपनाकर आगे बढ़ने के लिए कहा है और भक्त सूरदास के जो पद है प्रस्तुत पद में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। चलो तो हम यह पद पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनमोल वाणी संत कबीर भक्त सूरदास। परिचय उनका इस प्रकार है। संत कबीर जन्म उनका हुआ है लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में। मृत्यु उनकी हुई है लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में। परिचय उनका इस प्रकार है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियां उनकी इस प्रकार है। साखी, सबद, रमैनी इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास उनका जन्म हुआ है लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु उनकी हुई है 1563 से 1591 के बीच में। परिचय सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियां किस प्रकार है। सुरसागर, सुरसाला, सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। सबसे पहले हम यहाँ पे संत कबीर के जो दोहे हैं वो पढ़ेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी ही वाणी होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। देखो बहुत सुंदर ऐसे पद है, दोहे हैं कबीर के, उन्होंने बहुत सुंदर बताया है। सबसे पहला वाला जो पद है देखिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि आप जैसा भोजन खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, और जैसा आप जल पिएंगे जैसा ही पानी पिएंगे वैसी ही आपकी जो वाणी होगी वही वैसी ही होगी। अर्थात यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि जैसा ही आप खाना खाएंगे, जैसा ही सात्विक आहार आप लेंगे और उसके साथ साथ पवित्र जल यदि पिएंगे वैसी ही आपकी वाणी भी कैसी होगी, पवित्र और अच्छी होगी। यहाँ पे ये बताया है। इसका मतलब अर्थात खान पान का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, असर होता है। जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं, जिस प्रकार का हम पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी होती है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। ये यहाँ पे कबीर जी ने बताया है। दूसरा जो दोहा है देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी मतलब ऐसे मधुर वचन बोलिए, विनम्र मधुर वचन बोलिए, मतलब वैसे अपनी वाणी होनी चाहिए, मधुर मीठी बोली हमारी होनी चाहिए। मन का आपा खोए, हमारा मन का दिल का जो आपा है वो खोने जैसा होना चाहिए। औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। इसका मतलब यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि हमें अपना मान और अहंकार को क्या करना है, त्यागना है, और दूसरों के साथ हमें विनम्र और मधुर वाणी से बात करनी है, क्योंकि मीठी वाणी ही लोगों को हमारे पास लाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सुंदर बताया है कि मीठी वाणी, विनम्र और मधुर वाणी का इस्तेमाल करके हमें लोगों के साथ बात करनी है, और ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। आपको तो खुशी होगी परंतु दूसरों को भी आपके ऐसे बर्ताव से, आपके ऐसे वाणी से, मधुर वाणी से क्या होगा, आनंद मिलने वाला है। तो इसलिए और उनको शीतल करे। यदि आप अच्छी वाणी बोलेंगे, मधुर मीठी वाणी बोलेंगे, विनम्र भाव से बोलेंगे तो दूसरों को आनंद मिलेगा, और उनको तो आनंद मिलेगा परंतु इस बात से आपको भी क्या होगी, प्रसन्नता होगी। तो इसलिए दूसरों के साथ क्या करना है, ऐसी वाणी बोलिए, दूसरों के साथ ऐसी वाणी बोलनी है जिसके कारण वो भी खुश हो जाए और आप भी खुद, आपको भी आनंद मिले।
नेक्स्ट दोहा देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न होए कोय। यहाँ पे देखिए बुरा जो देखन में चला, यहाँ पे इस दोहे में बहुत सुंदर बताया है कि जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चला, बुरा जो देखन में चला, ठीक है, बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए यदि मैं बाहर चला तो बुरा न मिलिया कोई, ठीक है, मुझे कोई भी बुरा ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मिला। पर जो दिल खोजा अपना, परंतु मैंने जो दिल खोजा, जो भी मैंने खोजा वो मुझसा बुरा न कोई, परंतु वो जो भी दिल मैंने खोजा वो मुझसा बुरा न कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं निकला। मतलब यदि आप दूसरों को, बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे तो आपको कोई तो नहीं मिलेगा, परंतु आप यदि आपका खुद का आत्म परीक्षण करेंगे तो आपके जैसा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसे यहाँ पे इस दोहे का अर्थ कबीर जी ने बताया है। तो ये जो दोहे है, इस दोहे में बहुत सुंदर उनका अर्थ है जो कि कबीर जी ने हमारे सामने रखा है। सबसे पहले जैसा भोजन करेंगे, जैसा जल पिएंगे, वैसे ही आपका व्यवहार होगा, वैसे ही आपकी वाणी होगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपको हमेशा लोगों के साथ मधुर और मीठी वाणी बोलनी है ताकि दूसरों को भी आनंद मिले और उनको देख के आपको भी क्या होगी, प्रसन्नता होगी। बुरा जो देखन में चला, यदि आप किसी को, बुरे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं तो आपको तो बुरा व्यक्ति नहीं ढूंढेगा, परंतु यदि खुद आप समय निकाल कर आप अपने खुद के बारे में यदि सोचेंगे तो आपके जैसा आत्म परीक्षण करेंगे खुद का, तो आपके जैसा बुरा कोई आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आपका खुद का आत्म परीक्षण करना है, खुद को देखना है कि आप कैसे हैं। तो ये सुंदर ऐसे कबीर की जो दोहे हैं आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं और उनका ये सुंदर ऐसा क्या है, भावार्थ है।